हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 3 कॉइन्स और टोस्ट वंस, 3 कॉइन को एक बार टोस्ट किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड 2 हेड। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे, ठीक है। इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। करना क्या है, बस हमें अपने सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, इवेंट्स के भी और टोटल भी। किसी भी की भी प्रोबेबिलिटी आप इजीली अपनी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। 3 कॉइन को टोस्ट किया गया, तो यहां पे लिखेंगे 3 कॉइन्स आर टोस्ट। अब कैसे पता चलता है हमारे कितने सैंपल स्पेस होंगे, ध्यान से सुनो। पहले ये देख लो टोस्ट किसको किया गया, कॉइन को। कॉइन के ऊपर फेस कितने होते हैं, 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। तो 2 की पावर जितने टाइम्स भी टोस्ट किया गया वो हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो सैंपल स्पेस अब अपने बना दो। यहां पे क्या हो जाएंगे, तीनों हेड हो सकते हैं, हेड हेड टेल भी हो सकता है। अब टेल को रेंडमली लिख दो, हेड टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, 2 बार टेल 1 बार हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, और तीनों के तीनों हमारे टेल भी हो सकते हैं। अब देखो ये कितने बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं। नहीं तो ऐसे रेंडमली लिखोगे ना, गड़बड़ हो जाएगी और 8 के 8 लिखने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कैसे लिखते हैं। 2 बार हेड 1 बार टेल लिया है। अब टेल की पोजीशन चेंज करते रहो, पीछे था बीच में ले लिया, आगे ले लिया, फिर क्या किया, 2 टेल हेड ले लिया, हेड पीछे, फिर हेड की पोजीशन चेंज कर दो और लास्ट में तीनों टेल। ये होती है ट्रिक लिखने की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने 9 पार्ट्स की, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे क्या हो गए, n ऑफ s लिख देंगे, मतलब कितने हैं, 8। n ऑफ s का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 8। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 हेड्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स किसके इक्वल हो जाएगी, इसको n ऑफ a अपॉन में n ऑफ s। एक फॉर्मूला लिख देंगे एक क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। बस ये फॉर्मूला एक में लिख देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, n ऑफ a, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 3 हेड कितने टाइम्स आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितनी है, 8। तो 1/8 हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड के अंदर 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। इसको n ऑफ b अपॉन में n ऑफ s लिख लो। ABCD तो आती होंगी ना, इवेंट बदलते रहना। तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड देखो कितने केस में आ रहा है, 1 2 3 केस में आ रहा है, तो 3/8। बस सिंपल है। थर्ड पार्ट पे चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड। ये ध्यान से वर्ड सुनना, क्या कहा है, एट लीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एट लीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये देखनी है। एट लीस्ट 2 हेड हमारे कहां पे हैं, देखो ये भी है, ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कितने केस हो गए, 4। समझ में आया, एट लीस्ट 2 हेड। तो यहां पे क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड n ऑफ c अपॉन में n ऑफ s। तो कितनी हो जाएगी, 4/8, मतलब कितना आ गया, 1/2। समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। ऐसा भी केस हो सकता है कि एक भी हेड ना हो, ऐसा भी केस हो सकता है एक हेड हो, और ऐसा भी केस हो सकता है हमारे 2 हेड हो, बट 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड। तो भाई देखो, एक ये केस ऐसा है जिसमें 3 हेड आ रहे हैं, बाकी हमारे सारे केस लिए जा सकते हैं इसके अंदर। एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। ये भी केस ले सकते हैं भाई, ऐसा भी हो सकता है ना भी कोई हेड आए, ये एक हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं, बट 3 नहीं होने चाहिए। तो 7 केस ऐसे हो गए। तो यहां पे n ऑफ d अपॉन में n ऑफ s इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/8। बस सिंपल था क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। फिफ्थ के अंदर क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड हमारा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा है। n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s। एक भी हेड कौन से वाले केस में नहीं है, एक केस ऐसा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/8 प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया, क्लियर है।
चलो भाई सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ के अंदर पूछा है 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी। भाई 3 टेल्स हमारा एक ही केस ऐसा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स। तो एन ऑफ ई के बाद क्या आता है हमारा एफ, एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी भी। अब ये मत करना रेगुलरली एफ ई एफ जी एच आई जे ऐसे ही लिखने जरूरी है, भाई कोई भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं ये सोचो सर ABCD भी याद करवा रहे हो। अब 7th में चलते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड, ओ 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल होने चाहिए हमारे। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स की क्या होगी। 2 टेल्स कितने केस में है, 1 2 3, 3 ऐसे केस हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ऑफ जी अपॉन में एन ऑफ एस, मतलब 3/8। 7th के बाद 8th पे चलते हैं, पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पे। नो टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल मतलब कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो भाई इसमें भी टेल है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अकेला एक ये केस है जिसके अंदर टेल नहीं है, तो एन ऑफ एच अपॉन में एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 1/8। एक ही ऐसा केस है जिसके अंदर कोई भी टेल नहीं है। क्लियर है। 9th पार्ट पे चलते हैं। इसके क्या है, एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, 2 टेल्स होनी चाहिए। भाई सारे केस हो जाएंगे हमारे, ये वाला केस नहीं होगा जिसके अंदर सारे टेल है। मोस्ट 2 टेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, कम से कम एक भी ना हो बेशक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 टेल, तो क्या हो जाएगा यहां पे एन ऑफ आई अपॉन में एन ऑफ एस इज इक्वल टू 7/8। 7 केस ऐसे हैं जहां पे एट मोस्ट 2 टेल होंगे। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं वैसे ओरली बोल रहा हूं, एट लीस्ट 2 टेल की प्रोबेबिलिटी आपको मुझे कमेंट करनी है, और मुझे एट लीस्ट 1 टेल की प्रोबेबिलिटी आपको कमेंट करके मुझे बतानी है क्या होगी। उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा है या नहीं। यहाँ पे नहीं पूछ रखा, मैंने पूछ लिया है, तो ये होमवर्क है और ये कमेंट करके आपने जरूर बतानी है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज। और आपके लव एंड सपोर्ट के लिए, मुझे पता आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो नेक्सा क्लासेज के लिए, उसके लिए आपको बहुत 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 सारा मेरी तरफ से प्यार। थैंक यू स्टूडेंट्स।